मैं बस सोच रहा हूँ उस जैंदी को उसकी असली औकात दिखाना बहुत जरूरी है। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, वही करो जो हमेशा करते हो। अब तो ये गई, ये तो एफओ की तारीफ अब मजा आने वाला है। अब आएगा मजा की बारी है ये। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना। कौन है? काफी जिद्दी है वो। ये पहली लड़की है जो F4 के खिलाफ जाकर भी स्कूल में टिक गई है। क्या कहा तुमने? उसकी किस्मत अच्छी कि मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। शिनवा स्कूल में पढ़ने वाली मिस के ने एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से वो इस छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। मिस के कौन है? देखना खुद आकर माफी मांगेगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर मेरा ही है जैंदी। सच में? तो मुझे यहाँ तुम्हारे कहने पर लाए हैं? हाँ। पर क्यों? अब क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, खुद को देखकर चौंक गई ना? ये होता है पैसों का कमाल। तुम्हें अगली डकलिंग से इतनी ब्यूटीफुल स्वान बना दिया। स्वान? ये बोल क्या रहा है? चाहते क्या हो तुम? हाँ, मैंने कभी तुमसे कोई मदद नहीं मांगी। देखो जूनियर, तुम मुझसे ऑनेस्टली बोल सकती हो कि तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। सच्चाई छिपाकर क्या प्रूव करना है तुम्हें? हाँ? देखो जुनपियो, ये सब तुम्हारे लिए मजाक होगा, लेकिन मुझे जबरदस्ती किडनैप करना और यहाँ लाना बहुत बड़ा क्राइम है। अब ऑनेस्टली बोल भी दो ना, यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। स्कूल के बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या है। क्या हुआ? मेरी बातें सुनकर तुम्हें काफी शौक लगा होगा, राइट? तो मैं फिर से कहूं, अगर तुम मेरी हर बात मानने का वादा करो तो तुम सबकी गैर हाजिरी में द ग्रेटेस्ट जुनपियो की गर्लफ्रेंड बन सकती हो जैंडी। अंडरस्टैंड? आज यकीन हो गया, तुम पैदाइशी ही पागल हो। लगता है जंक फूड खाते खाते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, राइट? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। तुम बेवकूफ हो जो ऐसा मौका मिस कर रही हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, ओके? मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं कि इन कपड़ों और ज्वेलरी की कीमत क्या है। 50,000। What? $50,000? That's right. ये तो मेरे लिए बस हाथों का मैल है। मेरे साथ रहोगी तो इससे भी कहीं ज्यादा मिलेगा तुम्हें। ये सब नहीं चाहिए तुम्हें? पागल हो गई हो क्या तुम? अब तो पक्का यकीन हो गया है कि तुम बिल्कुल पागल हो, और बहुत जल्दी मैं भी पागल हो जाऊंगी। जब से मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है ना, ऐसा लगता है कि हजारों चींटियां मेरी बॉडी पर रेंग रही हों। मुझे मेरा यूनिफॉर्म वापस दो। हाँ। क्या ये? फेंको इसे! फेंक दो इसे! मुंह क्या देख रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा? फेंक दूंगा सर। इन सबको निकाल दीजिए। क्या? जैंदी को आज सर्विस करने वाले सभी लोगों को निकाल दीजिए। सुना? उसके बाल देखे आपने? हाँ, और उसका वो अजीब सा ड्रेस।
आपने देखा कितना आउट ऑफ फैशन था वो? मुझे नए लोग चाहिए। आप अच्छे लोगों को काम पर लगाइए प्लीज। मिस जैंडी के हेल्पर्स इंडस्ट्री के बेस्ट लोग हैं सर। तो फिर ऐसे लोग लाइए जो इनसे भी ज्यादा बेहतर हो। जैसी आपकी मर्जी सर। Oh no! वो क्या है? मधुमक्खी! भगाओ उसे! भगाओ! अरे कोई भगाओ उसे! वो मेरे पास ही आ रही है! बचाओ! बचाओ! मधुमक्खी! जल्दी। चली गई? मैंने उसे भगा दिया सर। ये चाय तुमने बनाई है? आई एम सॉरी सर, मैंने बनाई है। यू आर फायर्ड। इस घर का बाथरूम तो मेरे पूरे घर से बड़ा है। ओह नो, क्या हो गया जैंडी? आखिर ये सब देखकर इतने इम्प्रेस्ड क्यों हूँ मैं? एक बात याद रखना, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता पर दोस्ती को कभी खरीद नहीं सकते। दोस्ती दिल से होती है। दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है। तुमको एक चीज बताओ जिसे हम पैसों से खरीद ना सके। बताओ ना, है कोई चीज जो पैसे देने से ना मिले? बहुत कॉन्फिडेंट हो ना तुम, तो बताओ वो क्या है जो बिकाऊ नहीं है? सिर्फ एक चीज। बेवकूफ हूँ मैं। आखिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तुम यहाँ भी? यही बात मैं भी पूछ रही हूँ खुद से। यहाँ से कहाँ जा रहे हो? अपने घर। और तुम? घर ही जा रही हूँ। इस तरह जाओगी तुम? क्या करूं, ऐसे ही जाना होगा, मजबूरी है। क्या बात है? हम दोनों हमेशा अजीब हालत में मिलते हैं, राइट? तुम सही कह रहे हो।
बुरा ना माना तो एक बात पूछूं तुमसे? दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो खरीदी ना जा सके? कोई ऐसी चीज जैसे करोड़ों रुपए देकर भी ना खरीद पाए? कुछ भी नहीं है ना? कोई ऐसी चीज नहीं है, राइट? हवा है। हाँ हाँ, हवा है। देखो अब समझ में आया मुझे, पर ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? तुम्हें पता तुम बहुत ही फनी हो। पहन लो इन्हें। नंगे पाँव जाओगी तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। देखो कौन आया है, जुनपियो की दुश्मन वंडर गर्ल आई है यहाँ। क्या कर रही हो यहाँ? जुनपियो तो यहाँ नहीं है। तुमसे किसने कहा मैं उससे मिलने आई हूँ? हाँ, ये शूज जीहू के हैं, राइट? प्लीज उसे वापस दे दोगे? एक मिनट, हमारे साथ चाय पियोगी? तो तुमने सच में जुनपियो से ये कहा? वाह, तुम तो कमाल हो यार। इससे पहले मैंने उसे इतना नाराज कभी भी नहीं देखा। वो सियोन है ना? बहुत जल्द यहाँ आ रही है। इसका मतलब जीहू तो बहुत खुश होगा। तुम चार एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो, है ना? नर्सरी से फ्रेंड्स हैं। क्या हुआ? तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ पूछना है। मुझसे पूछो, तुम्हारे सवालों का जवाब देकर कर्ज उतार दूंगा। कौन सा कर्ज? जब से तुम आई हो हमें बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू जैनी। मुझे बस ये जानना था कि क्या जीहोन और मिस सेयोन एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं? सिर्फ जानते हैं? जीहू जब 5 साल का था तब कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो अकेला रह गया। तब से वो ऑटिस्टिक है और लोगों से अलग अलग रहता है।
उसे दुनिया से फिर से जोड़ने का काम सियोन ने ही किया था। वो भले ही हम चारों की बचपन की दोस्त थे, लेकिन जीहू के लिए उसका पहला प्यार, उसकी मोहब्बत सिर्फ सियोन ही है, सिर्फ सियोन ही है। देखो तो इसे, कोई इतना भी खूबसूरत होता है क्या? इसके माँ बाप कितने लकी हैं कि उनकी इतनी खूबसूरत बेटी है। लड़कियाँ भी इसकी फैन है तो लड़के तो दीवाने होंगे ही। ये सियोन है, पता है ये बहुत बड़ी मॉडल है। ऊपर वाला कई बार कितनी नाइंसाफी करता है। एक ये है जिसे खूबसूरती मिली, दिमाग मिला और एक अमीर परिवार भी। और तुम्हें देखो, ऊपर वाले ने इसे इतने चौड़े कंधे दिए हैं। खाना हो गया? चलो कम से कम दीदी को आज ये तो समझ में आया कि कम खाना खाना चाहिए। शुक्र है, मैं तो इसे समझा समझा के थक ही गई थी कि डाइटिंग करनी चाहिए। ये लड़की लॉयर बनेगी या आगे भी मॉडलिंग ही करेगी? ये लॉयर ही बनेगी और क्या, इतनी मेहनत से लॉ पास किया है। ये मॉडलिंग करती हुई अच्छी लगती है। हाँ, वैसे भी तुम लोगों के दिमाग में भूसा ही भरा हुआ होता है। अभी तो वो मॉडलिंग ही करेगी ना, उम्र हो जाएगी तो लॉयर भी बन जाएगी। आप कितनी स्मार्ट है मम्मा। जैंडी, आके फल तो खा लो बेटा। अरे छोड़ो, ये जैंडी के टिफिन में देना है। डैडी, ये क्या है? क्या है दिखाओ? कुछ भी नहीं है डार्लिंग। क्या है ये सब? थंडरबर्ड के $5, टाइफून $20 और रश के 30। क्या है ये सब? इस बार पक्का जीत जाऊंगा। जाओ यहाँ से, जाकर इन सब घोड़ों के साथ ही रहो ना। मैं सोचती हूँ कि तुम पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं अपना नाम ही थंडरबर्ड रख लूं। जाओ यहाँ से। पर मम्मा, थंडरबर्ड तो हमेशा रेस में लास्ट आता है, कोई दूसरा नाम रख लो। 이러면은 안 된 걸 알아. 거짓말이라 말하면 내 마음이 다시 돌아갈까. 눈물이 나 너무 미안해서 눈길 못 주고 가슴 아파 첫 마디를 뭘로 해 생각하면 그댄 자꾸 나를 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 처음 난 아냐 너무 나쁜 마음이야 나쁜 마음이야 우리 사랑 영원히 없어지지 않아 나쁜 마음을 먹게 해 그대를 잊는 마음 내게는 처음 난 아냐 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 너무 나쁜 마음이야 우리 사랑 지우는 건 너무 나쁜 마음이야 Woo! Well done. 무슨 말하고 제발 날 잡아 제발 정말 उसका पहला प्यार, उसकी मोहब्बत सिर्फ सियोन ही है। हे, तैयार हो जैंडी? ओ बेचारी, क्या बात है, वाह, वेरी गुड चंजो। इसकी हालत देखो। बेचारी।
लो मैं पूछ दूं। तुम वहां सपना देख रही थी कि वो बॉल तुम्हें वाकई में नहीं दिखा? बंद करो। क्या? ऐसे रोना बंद करो क्योंकि तुम्हें ये सूट नहीं करता। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अब रोने के लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी। और वैसे भी मुझे रोता देखकर तुम्हें खुशी ही होगी, मुझे दर्द में देखकर मजा आ रहा होगा ना। एक तो मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करने के लिए आया हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। मैंने तुमसे हेल्प मांगी क्या? तुम क्यों आए हो मेरी हेल्प करने? तुम दुनिया की वो आखिरी इंसान हो जिससे मैं कभी मदद मांगूंगी, समझे? मर जाऊंगी फिर भी कभी तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। हे, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? हाँ, क्यों करती हो इतनी नफरत मुझसे? बताओ। हाँ, मैं इतना हैंडसम हूं, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, तो फिर कैसे तुम्हें मुझसे अब तक प्यार नहीं हुआ? काफी बेवकूफ हो तुम। हाँ? मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जुन प्यो। ना तो तुम्हारी शक्ल अच्छी है और ना ही अकल, और ये पागलों जैसा हेयर स्टाइल। नफरत है मुझे तुमसे। तुम होश में तो हो ना? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। यूनिफॉर्म ना पहनने से तुम चार कूल नहीं बन जाओगे। और सबसे बुरी बात कि वीक स्टूडेंट्स को टॉर्चर करके खुद को पावरफुल समझते हो। आखिर कब तक चलेगा ये? तो फिर से सुना चाहते हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी हर चीज से नफरत करती हूँ मैं, समझे जुन प्यो? 익숙한 향기 나네요. 그댈 스쳤던 바람에 나의 가슴 속에 비추는 사랑인가 봐요. 아픈 상처까지 감싸주는 걸요. Love you. 그댈 떠올리며 이제 다시 꼭 눈을 감죠. 사랑의 그대 두 눈 채울 수 있다면, 사랑의 그대 내게 웃음 보여준다면, 저기 별빛마저도 모두 가져다 줄 텐데. 사랑에 이런 내 맘 전할 수 있다면, 사랑의 그대 그만 가르쳐 준다면, 나 모두 닮아갈게요. Love you, love you, love you. 그대여. शिनवा स्टूडेंट्स के लिए फील्ड ट्रिप? क्या? $20,000? ओहो, तुम्हारे स्कूल की तो बात ही अलग है। इतने पैसे देकर फील्ड ट्रिप पर कौन जाएगा? सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं क्या? सब जा रहे हैं पर मैं नहीं। जहाँ भी जाओगे मुझे लेकर जाना। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो फिर अब क्या करोगी जानवी? करना क्या है, अब मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगी। लगता है मुझे जॉब करना ही पड़ेगा। वो भी मेरे डैडी की वजह से। मुझे परेशान कर दिया उन्होंने। अब तो घर पर रहना बिल्कुल दुश्वार हो गया है। साउथ में? तुम साउथ में जाने वाली हो? बंद करो ये साउथ वाउथ, तुम अंदर जाकर फॉरेस्ट बनाओ। पता है चांदी, मैं भी अपने पेरेंट्स से यही कह रही थी कि मुझे भी ऐसी ट्रिप पर जाना है। काश मेरे पास इतने पैसे होते। समंदर, तुम दोनों साउथ में जाने वाले हो? हाँ माँ, सच में? मतलब मैं जा सकती हूँ? अच्छा, चांदी के साथ जा सकती हूँ? हाँ,
सच बोल रही हैं? आप मेरे लिए आंटी से बात करेंगी? अच्छा, मुझे रोज उन्हें $70 देने हैं? हाँ? मुझे पता है तुम दोनों कहीं घूमने जाने वाले हो साउथ में। तुम दोनों साउथ में जाने वाले हो ना? ए, तुम इस तरह वॉक क्यों कर रहे हो? हाँ? जून को कितना हैंडसम लग रहा है ना? हैंडसम लगता है वो। ए जुनप्यो, किसका इंतजार है यार? ऐसी कोई बात नहीं है। फ्लाइट लेने से पहले बस थोड़ी सी वॉकिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस बार तुम हम सबके साथ क्यों ट्रैवल कर रहे हो? वैसे तो तुम हमेशा अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हो। अरे पर ये हमारी क्लास ट्रिप है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पल हमेशा याद रहे। सही कहा ना जियो? क्या? यो यो यो, लेट्स गो। पता नहीं उसे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। वाओ, ये तो सियोन है ना? कितनी खूबसूरत कितनी है। अच्छी लग रही है। मुझे बहुत सुंदर लगती है। सिनो, ये। मेरी भी एक मुझे फोटो लो फोटो ना। लेना है। अच्छा, वाह, मेरी भी एक लो ना। हाँ ठीक है, अच्छा, ये ये लो। देखो, इस साइड आओ। वो देखो, जल्दी चलो। हेलो मैम, प्लीज एक ऑटोग्राफ। मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। एक फोटोग्राफ भी लेनी है मुझे। मैम प्लीज, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। मुझे नीचे लो। थैंक यू सो मच मैम। कितनी सुंदर है ये। You are so pretty. मैम प्लीज एक और प्लीज ऑटोग्राफ। प्लीज एक और। मैम, मेरे फ्रेंड मैम मुझे भी एक ऑटोग्राफ दीजिए ना प्लीज। मैम एक फोटो। ओह थैंक यू मैम। कैसे हो तुम? ठीक हो? चले? तुम्हारी ये फोटो अच्छी नहीं है। 나도 나를 잘 모르겠어 내가 이럴 줄 몰랐어 당황스레 혼란스레 자꾸 너만을 찾아와 हेलो। एक्सक्यूज मी, प्लेन पर फोन यूज करना अलाउड नहीं है। प्लीज इसे स्विच ऑफ कर दीजिए। क्या 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 ये क्या कह रहे हो तुम? समंदर हो या नदी, मछली पकड़नी है। बोतल में भी मछली भरो, चलो अंदर भर दो, चलो अंदर भर दो। अंदर भरते हैं, है ना? हाँ, यही सही रहेगा। चलो फिर से गाएं। समंदर हो या नदी, मछली पकड़नी है। समंदर हो या नदी, हम मछली पकड़ेंगे। ए, ट्राई क्लीनर। ओ हेलो, हाँ आवाज आ रही है? सुनो जानदी। अब यहाँ कौन आ गया? कोयल, क्या मैं सपना देख रही हूँ क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। पता नहीं क्यों हर जगह उसकी इरिटेटिंग आवाज सुनाई देती है मुझे।
तुम समुंदर की सैर करने गई हो? जरा इसकी शक्ल तो देखो यार। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोग तो यूरोप घूमने जाने वाले थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो? यूरोप तो कई बार घूमने गए हैं, अब कुछ नया करना था। किसी ने कहा कि ये जगह भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो बस हम सब यहाँ घूमने आ गए। कितनी इत्तेफाक की बात है, राइट? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी यहाँ घूमने आई हो। तो फिर जहाँ जा रहे थे वहीं चले जाओ ना। ऐसा सोच लो कि मुझे देखा ही नहीं तुमने। पर उस बोट पर तुम सेफ तो हो ना? कहीं गिर गई तो? ये बोट बिल्कुल सेफ है, समझे? और तुम मेरी फिक्र मत करो। अच्छा, हाँ वैसे गिर भी गई तो तुम्हें स्विमिंग तो आती है, डूब के मरोगी नहीं। शिप आगे बढ़ाइए। ये तुम क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड! बहुत ठंडी लग रही है। अरे ये तो मिस सियोन है ना? हे ड्राई क्लीनर, क्या हुआ? सच सच बताना, मुझे देखकर तुम्हें खुशी हुई ना? है कि नहीं? वैसे भी तुम यहाँ काफी बोर हो रही थी, राइट? बहुत खुश थी, पर तुमसे मिलने से पहले। वैसे तुम चाहो तो हमारी स्कूल मेट होने के नाते हमें ज्वाइन कर सकती हो। जहाँ तुम होगे वहाँ मुझे जाने का कोई शौक नहीं है। और तुम हमने सियोन के लिए पार्टी रखी है, बहुत मजा आएगा। तुम्हें भी आना होगा, आओगी ना? हाँ, जरूर आऊंगी। सुनो, हे यू, जानती हो तुम क्या कहने वाली हो, पर मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी। ओके, कम ऑन। जूनपी और जीहू ने तुम्हें खुद पार्टी के लिए इनवाइट किया है, राइट? तुम्हें आना ही चाहिए। आओगी ना? हाँ आऊंगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो वो दोनों भूल गए। क्या भूल गए वो? हे, ये क्या कर रही हो तुम? चले। होगा ना? हाँ बिल्कुल सही होगा चांदी। तुम अंदर जाकर देखो ना, लोगों ने अजीब कपड़े ही पहने होंगे। देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। पर क्यों? इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तुम बस डरना मत। गो चांदी, बेस्ट ऑफ लक। गोयल, मुझे वापस जाना है। ओहो, बहादुर लोग दुनिया जीत सकते हैं चांदी।
वेल, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? उन लड़कियों से मुलाकात हुई तो उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उन्हें उनकी नानी याद आएगी। क्या है ये जानवी, इतनी बेवकूफ हूँ मैं। क्या जरूरत है मुझे इस पार्टी में आने की? क्यों आई मैं? एक नंबर की बेवकूफ हूँ मैं। गॉड, क्या है? हे, तुम लेट हो गई। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। इतनी देर क्यों कर दी? हाँ, अरे तुमने कोट क्यों पहना है? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? बिल्कुल नहीं, समंदर की हवा से मुझे सर्दी हो गई है। अरे लेकिन हमें अपनी ड्रेस देखने तो दो। हाँ, ड्रेस तो अच्छी है लेकिन लगता है काफी रिवीलिंग ड्रेस है। दिखाओ मुझे अपनी ड्रेस। हाँ, कम ऑन, अपना कोट उतारो। चलो हम ही इसका कोट उतार देते हैं। वो देखो, हाँ? भागो। अरे अरे रे, देखो ये तो अपनी वंडर गर्ल है ना। लगता है इसने अपने फेमस नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, राइट जानवी? ड्रेस नहीं थी तो हमसे मांग लेती ना। दूसरों से अलग दिखने का इतना शौक है तुम्हें, पर इस चक्कर में कार्टून लग रही हो तुम। हाँ, लगता है तुम जैसे लोग इसी तरह एंजॉय करते हैं, है ना? मैं जानती हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो, पर एक बात बताऊं तुम्हें, ऐसी गिरी हुई हरकत से तुमने प्रूव कर दिया कि तुम लोग बुलीज हो। पर कम ऑन जीहू, इसे मेरे कमरे में लेकर आओ। अब अचानक ये जीहून को क्या हो गया? जो भी हुआ है काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? थैंक यू, लेकिन इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है जानवी। एक्चुअली मुझे इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। जीहू ने इनवाइट किया था ना, और जीहू का कोई भी दोस्त मेरे दोस्त जैसा है। दोस्त नहीं हूँ, बस उसने यूं ही मुझे इनवाइट कर लिया। नहीं, जीहू ने तुम्हें दिल से इनवाइट किया होगा, और पहली बार किसी के लिए इस तरह स्टैंड लिया उसने। तुम खास हो जानवी। दरअसल जीहून दिल से बहुत अच्छा है। जीहू तुम्हें अच्छा लगता है? पता है, तुम सच में बहुत अलग और खास हो जानवी। सुना है जुनपियो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, और तुम भी डटकर उसका सामना कर रही हो, राइट? हाँ, ये सच है। वो बहुत लोनली है। क्या? उसकी हरकतें उसके अकेलेपन का नतीजा है और कुछ भी नहीं। जुनपियो लोनली फील करता है?
आप मजाक कर रही हैं। वो साल में सिर्फ 1 महीने के लिए अपने पेरेंट्स से मिलता है जैंडी। भले ही उसकी फैमिली बहुत अमीर है, पर वो उनके लिए बस एक वारिस है और कुछ भी नहीं। शायद लोग ये भूल गए हैं कि वारिस होने के साथ साथ वो एक इंसान भी है। इस फीलिंग का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है ना? उसे गलत मत समझो। क्या? तुम मुझे बहुत अच्छी लगी जैंडी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो तुम तैयार हो, अब खड़ी हो जाओ। कितने खूबसूरत शूज हैं। लड़कियों के लिए सुंदर शूज बहुत जरूरी होते हैं। पर क्यों? अच्छे शूज तुम्हें अच्छी जगहों पर ले जाएंगे। अब ठीक है, तो चले पार्टी में। इतनी खूबसूरत लड़की को इग्नोर करना ठीक नहीं है ना? जाओ उसके साथ डांस करो। 자꾸 익숙한 향기 나네요. 그댈 스쳤던 바람이 지금 내 곁을 지나가나 봐요. 나의 가슴 속에 कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सच में हवा में उड़ रही हूँ। इसे पता नहीं चल रहा कि इसके सैंडल से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इस ड्रेस में कितनी अलग लग रही है ना। सियोन ने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए मैं जयंती को डेट पर इनवाइट करूंगा। आखिर बात क्या है? हम ऐसे भाग क्यों रहे हैं? He can't swim. क्या? जुनप्यो प्लीज आंखें खोलो। दोनों काफी दिनों से डेट कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तो जीहू उसे हर वक्त हर बात पर डिफेंड करता रहता है। जैंडी मासूम लगती है, पर उसकी नजर सिर्फ अमीर लड़कों और उनकी दौलत पर है। शायद मेरी अच्छाई को तुम मेरी कमजोरी समझ रही हो। Am I right? सच कहूं तो मैं लोगों का कभी भी यूं ही शुक्रिया अदा नहीं करता हूं, समझी? एक ही ख्वाब था कि तुम मेरी बाहों में आकर मेरी हो जाओगी।